Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is मर्तान टेम्पल इन कश्मीर। तो हम जानेंगे जो मर्तान टेम्पल है कश्मीर का, इसके बारे में, ये न्यूज में क्यों आया, फिर ये टेम्पल क्या है, कहाँ पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। इन मई दिस ईयर सम पिलग्रिम्स ऑफर प्रेयर इनसाइड द मर्तान टेम्पल एंड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। मई को इसी साल कुछ जो पिलग्रिम्स थे उन्होंने प्रेयर किया था इनसाइड मर्तान टेम्पल के, जो कि एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। हम जानेंगे मर्तान सन टेम्पल के बारे में। दी मर्तान सन टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ अनंतनाग इन कश्मीर वैली। जो मर्तान सन टेम्पल है ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि लोकेटेड है आपका सिटी ऑफ अनंतनाग में, कश्मीर वैली के पास। It date back to 8th century AD and was dedicated to Surya the chief solar deity। ये जो आपका वो 8th century AD के समय का है और ये डेडिकेटेड है सूर्य भगवान को, जो कि मेन सोलर deity है। The temple was destroyed by Sikandar Shah Miri in a bid to undertake mass conversion and execution of Hindu in the valley। ये जो टेम्पल था इसको डिस्ट्रॉय किया गया था सिकंदर शाह मीरी के द्वारा, जब वो मास कन्वर्सन और एग्जीक्यूशन करता हिंदू का इस वैली पे। अकॉर्डिंग टू काल्हन द टेम्पल वाज कमीशन बाय ललितादित्य मुक्तापीडा इन द 8th सेंचुरी एडी। और काल्हन के अनुसार ये जो टेम्पल है इसको कमीशन किया गया था ललितादित्य मुक्तापीडा के द्वारा 8th सेंचुरी एडी में। तो किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, ये आपको पता चल गया। The temple is built on top of plateau from where one can view whole of the Kashmir Valley। ये जो टेम्पल है इसको बिल्ड किया गया है टॉप ऑफ प्लेटू पे, जहां से कोई भी देख सकते हैं पूरे कश्मीर वैली को। फ्रॉम द रूइंस द विजिबल आर्किटेक्चर सीम्स टू बी ब्लेंडेड विद गंधार, गुप्ता एंड चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। और जो रूइंस है इससे ये विजिबल आर्किटेक्चर जो है ये ब्लेंडेड है गंधार, गुप्त और चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर का। ये न्यूज में क्यों आया? According to ASI, prayers are allowed as it is protected site only if they were functioning place of worship at the time it took charge of them। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार प्रेयर जो है वो अलॉट किया जाएगा प्रोटेक्टेड साइट में तभी अगर जब वो फंक्शनिंग प्लेस ऑफ वर्शिप हो, जिस समय उसका चार्ज लिया गया होगा, अगर उस समय वहां पर प्रेयर होता होगा तभी अलाउड किया जाएगा। नो रिलीजियस रिचुअल कैन बी कंडक्टेड एट नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट वेयर देयर हैज बीन नो कंटिन्यूटी ऑफ वर्शिप व्हेन इट बिकम एन ASI प्रोटेक्टेड साइट। और कोई भी रिचुअल जो है उसको नहीं कंडक्ट किया जाएगा नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट पे जब वहां पे अगर कोई कंटिन्यूटी वर्शिप का नहीं है, जब वो ASI प्रोटेक्टेड साइट बना होगा तो वहां पे नहीं मिलेगा परमिशन। व्हाट आर लिविंग एंड नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट? ये लिविंग और नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है क्या? In some activity like any kind of worship has been going on for years in the structure, then it is taken over a living monument। कुछ एक्टिविटी में अगर कोई काइंड ऑफ वर्शिप वहां पर अगर होता है सालों से उस स्ट्रक्चर का तो उसको लिविंग मॉन्यूमेंट माना जाएगा। बट वेयर नो एक्टिविटी हैज टेकन प्लेस से एज अबेंडेड बिल्डिंग देन इट इज डिक्लेयर्ड अ डेड मॉन्यूमेंट। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी नहीं होता उस जगह पे, वो अबेंडेड बिल्डिंग रहता है तो उसको डिक्लेयर किया जाएगा डेड मॉन्यूमेंट के तौर पे। The latter is difficult to restore because it is generally covered by a lot of overgrowth। और जो लेटर है उसको काफी डिफिकल्ट है रिस्टोर करना क्योंकि ये कवर्ड है बहुत सारे ओवरग्रोथ से। जो बेस्ट नॉन एग्जांपल है लिविंग ASI मॉन्यूमेंट का, जैसे कि आपका ताजमहल हो गया आगरा का, जहाँ पे नमाज हर एक फ्राइडे पे होता है। यही पाए थे तो आप देख सकते हैं ये कब नहीं हो रहा था, इसका फैक्ट को नहीं किया गया, उस हिसाब से उन्होंने अपना दलील रख दिया सिर्फ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नैनो यूरिया। PIB का न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले भी हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। नैनो यूरिया फास्ट ट्रैक फॉर अप्रूवल डिस्पाइट इनकम्प्लीट ट्रायल। जो नैनो यूरिया का फास्ट ट्रैक अप्रूवल किया जा रहा है डिस्पाइट इनकम्प्लीट ट्रायल के, तो इसको लेकर जो चिंता है, कंसर्न है, उसको जानेंगे। फिर गवर्नमेंट का क्या व्यू है इसको लेके। नॉर्मली 3 सीजन ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज रिक्वायर्ड फॉर अप्रूविंग अ न्यू फर्टिलाइजर, बट इन द केस ऑफ नैनो यूरिया दिस वाज रिड्यूस्ड टू 2। नॉर्मली क्या होता है 3 सीजन जो होता है इंडिपेंडेंट असेसमेंट का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा आवश्यक होता है अप्रूव करने के लिए नए फर्टिलाइजर को, लेकिन नैनो यूरिया के केस में ये जो है उसको रिड्यूस करके 2 कर दिया गया है। साइंटिस्ट आर स्टिल अनक्लियर इफ द प्रोडक्ट कैन ऑन इट्स ओन कट फार्मर डिपेंडेंस ऑन यूरिया। और साइंटिस्ट जो है वो अभी अनक्लियर है कि क्या प्रोडक्ट जो है वो खुद से कट कर पाएगा फार्मर के डिपेंडेंस को यूरिया के ऊपर कि नहीं। गवर्नमेंट का व्यू क्या है? Government has clarified that established and existing procedure are fully followed for the registration of the fertilizer as per Fertilizer Control Order 1985। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया गया है कि जो स्टैब्लिश और एग्जिस्टिंग प्रोसीड्यूर है उसको पूरी तरीके से फॉलो किया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए फर्टिलाइजर का, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के माध्यम से। Nano urea has been provisionally notified under FCO based on encouraging result and feedback received from ICAR and State Agriculture University। और जो नैनो यूरिया है उसको प्रोविजनली नोटिफाई किया गया है FCO बेस्ड इंकरेजिंग रिजल्ट के अनुसार, जो फीडबैक मिला था ICAR और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा।
नैनो यूरिया होता क्या है? नैनो यूरिया इज ए पेटेंटेड एंड इंडाइजेनसली मेड लिक्विड डेवलप्ड एंड पेटेंटेड बाय इफ्को दैट कंटेन नैनो पार्टिकल ऑफ यूरिया, द मोस्ट क्रूशियल केमिकल फर्टिलाइजर फॉर फार्मर इन इंडिया। जो नैनो यूरिया होता है वो आपका पेटेंटेड होता है, इंडाइजेनसली तैयार किया हुआ लिक्विड होता है जो कि डेवलप्ड और पेटेंट किया गया है इफ्को के द्वारा, जो नैनो पार्टिकल यूरिया का कंटेन करता है। ये मोस्ट क्रूशियल केमिकल फर्टिलाइजर है फार्मर्स के लिए भारत में। A single half liter bottle of liquid can compensate for 45 kg sack of urea that farmers traditionally rely on। और जो सिंगल हाफ लीटर का बोतल है लिक्विड यूरिया का, वो कंपनसेट कर सकता है 45 केजी सैक ऑफ यूरिया के लिए फार्मर को जो ट्रेडिशनली उसका उपयोग कर रहा है। आप समझ सकते हैं सिर्फ हाफ लीटर बोतल आपका 45 केजी को कंपनसेट कर सकता है। तो कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कितना ज्यादा आपका जो पैसे लग रहे हैं वो सेफ हो सकता है अगर आप नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इन ए फर्स्ट इन बिहार द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस गोज पेपरलेस। तो पहला बिहार का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है जो कि पेपरलेस हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है बिहार पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। सहरसा has become the first district in बिहार to have gone completely paperless। जो सहरसा है वो पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया बिहार का जो कि पूरी तरीके से पेपरलेस बन गया है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किस स्टेट का? तो सहरसा बिहार का। इसका क्या बेनिफिट होगा? विद द न्यू सिस्टम इन प्लेस डीजल एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी कैन बी स्प्रेड अपॉन फार्मर, डिसीजन मेकिंग इज फास्ट नाउ, फाइल कैन बी ट्रैक्ड एनी टाइम नाउ। जो नया सिस्टम जो लागू हुआ इससे क्या हुआ, डीजल और फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो स्प्रेड अप हो सकेगा फार्मर के लिए, डिसीजन जो है अब जल्दी लिया जा सकेगा, फाइल्स को ट्रैक किया जा सकेगा किसी भी समय। वर्क नेवर सफर बिकॉज इट इज इजी टू ट्रैक एंड लोकेट ए फाइल। वर्क जो है वो सफर नहीं करेगा क्योंकि ये काफी आसान हो जाएगा ट्रैक करना और लोकेट करना फाइल को। द न्यू सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल। और ये जो नया सिस्टम है ये प्रोवाइड करेगा बेटर सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को फाइल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोहनजोदारो। तो हम जानेंगे मोहनजोदारो के बारे में। पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी हैज सेड दैट मोहनजोदारो माइट बी रिमूव फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इफ अर्जेंट अटेंशन टू इट्स कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन इज नॉट गिवन। पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है उसने कहा है मोहनजोदारो जो है वो रिमूव हो सकता है वर्ल्ड के हेरिटेज लिस्ट से अगर अर्जेंट अटेंशन नहीं दिया जाता है इसके कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन पे। तो क्या इंपॉर्टेंस है मोहनजोदारो का? मोहनजोदारो a group of mounds and ruins is a 5000 year old archaeological site located about 80 किलोमीटर of the city of सुकूर। जो मोहनजोदारो है जो कि आपका ग्रुप ऑफ माउंट्स और ruins है जो कि 5000 ईयर पुराना है आर्कियोलॉजिकल साइट, ये आपका लोकेटेड है 80 किलोमीटर सिटी ऑफ सुकूर के पास। Known to be model planned city of the ancient civilization, the house here has bathroom, toilet and drainage system. The sheer size of the city and its provision of public building and facilities suggest a high level of social organization। और इसको जाना जाता है एक मॉडल प्लान सिटी के तौर पे एंशियंट सिविलाइजेशन का। जो हाउसेस है यहाँ के उसमें बाथरूम, टॉयलेट, ड्रेनेज सिस्टम पाया गया। ये जो सिर साइज है सिटी का जो प्रोविजन है पब्लिक बिल्डिंग और फैसिलिटी का, ये सजेस्ट करता है कि हाई लेवल था सोशल ऑर्गेनाइजेशन का उस समय पे। Its excavation started in 1921 and continued in phase till 1964-65। इसका एक्सकेवेशन जो था वो स्टार्ट हुआ था 1921 में और ये कंटिन्यू फेजेस में चला 1964-65 तक। ये जो साइट था वो पाकिस्तान में चला गया पार्टीशन के बाद। मोहनजोदारो इज कंसिडर्ड द मोस्ट एडवांस सिटी ऑफ इट्स टाइम विद सोफिस्टिकेटेड सिविल इंजीनियरिंग एंड अर्बन प्लानिंग। और मोहनजोदारो को कंसीडर किया जाता है कि ये मोस्ट एडवांस सिटी है समय का जहां पर सोफिस्टिकेटेड सिविल इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग को पाया गया। When the Indus Valley civilization went into sudden decline around 19th century BC, Mohenjo-daro was abandoned। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो सडन डिक्लाइन करने लगा 19th century BC के दौरान, तो मोहनजोदारो जो था उसका अबेंडन कर दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीओ चिदम्बरम पिलाई। तो हम जानेंगे कौन है वीओ चिदम्बरम पिलाई के बारे में क्योंकि पीआईबी पर आया है न्यूज। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर वीओ चिदम्बरम पिलाई ऑन इज 150 बर्थ एनिवर्सरी। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पे किया है फ्रीडम फाइटर वीओ चिदम्बरम पिलाई को उनके 150th बर्थ एनिवर्सरी पे। अभी हाल ही में पीएम ने ट्रिब्यूट दिया है किनके 150th बर्थ एनिवर्सरी पे, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं वीओ चिदम्बरम पिलाई के लिए। तो हम जानते कैसे है वीओ चिदम्बरम पिलाई को हम कपलोटिया तमिजम तामिल हल्फनर के नाम से भी जानते हैं। ये इंडियन फ्रीडम फाइटर और फॉर्मर लीडर भी रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने फाउंड किया था स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को 1906 में। तो किसने फाउंड किया था स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को? वीओ चिदम्बरम पिलाई ने कब किया था? 1906 में। किस लिए किया था? तो कम्पीट करने के लिए जो मोनोपोली था ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी का, उससे कम्पीट करने के लिए इसको फाउंड किया गया था। एवरी प्रोडक्ट ही यूज इन हिज लाइफ वाज स्वदेशी प्रोडक्ट। और हर एक प्रोडक्ट जिसका उपयोग वो वीओ चिदम्बरम पिलाई करते थे अपने जीवन काल में वो स्वदेशी प्रोडक्ट था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन इन 2021।
तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन 2021 में था, इससे रिलेटेड डाटा आ गया, हम उसके बारे में जानेंगे। Preventive detention in 2021 saw a rise of about 23.7% compared to the year before, according to the latest crime statistics released by National Crime Record Bureau. तो जो लेटेस्ट क्राइम स्टैटिस्टिक्स था जिसको रिलीज किया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में 2021 में राइज देखा गया है 23.7%। अगर हम कंपेयर करें इसको प्रीवियस ईयर से, तो ये जो नंबर है पर्सन का जो कि प्लेस रखे गया जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत, उसमें इंक्रीज देखा गया 2021 में। जो नंबर ऑफ पीपल जिनको अरेस्ट किया गया था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, वो उसमें गिरावट देखा गया अगर हम कंपेयर करें इससे पहले साल से। तो लॉस मोस्टली यूज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो लॉस जिसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, गुंडा एक्ट स्टेट एंड सेंट्रल, जिसके अंतर्गत 29,306 को डिटेन किया गया, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 और अडल्ट डिटेंशन एक्ट। Section 151 of Code of Criminal Procedure, the police are empowered to make preventive arrests if they believe they must do so to prevent the commission of any cognizable offense. तो सेक्शन 151 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर का। पुलिस इंपावर्ड है कि वो प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि वो प्रिवेंट करेगा, उनको करने से किसी भी कॉग्निजेबल इवेंट को रोक सकता है, तो वो कर सकता है ऐसा। ये जो डिटेंशन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 24 आवर से अधिक, अगर उनको लगता है कि कोई प्रोविजन जो है कोड का अदर लॉ का है तब। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है? इट इन्वॉल्व द डिटेनमेंट कंटेनमेंट ऑफ ए पर्सन इन ऑर्डर टू कीप हर फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम एंड और फ्रॉम एस्केपिंग फ्यूचर प्रोसिक्यूशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, इसमें डिटेन किया जाता है, कंटेन किया जाता है पर्सन को, ताकि उसको रोका जा सके कोई फ्यूचर क्राइम करने से व एस्केप करने से, फ्यूचर प्रोसिक्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसके लिए? आर्टिकल 22 क्लॉज 3 इट अलाउ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लिबर्टी फॉर रीजन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। जो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 है, ये अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को और रिस्ट्रिक्शन को पर्सनल लिबर्टी के ऊपर अगर स्टेट सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर का रीजन है। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 4, no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for longer period than 3 months unless an advisory board reports sufficient cause for extended detention। और जो आर्टिकल 23 क्लॉज 4 है, ये कहता है कि कोई भी लॉ जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत ये नहीं ऑथराइज करता है डिटेंशन को पर्सन का 3 मंथ का पीरियड से अधिक आप उसको डिटेन नहीं कर सकते जब तक कि एडवाइजरी बोर्ड का रिपोर्ट सफिशिएंट काउज नहीं हो एक्सटेंड करने का डिटेंशन को, तो आपको उसको 3 मंथ के अंदर रिलीज करना होगा। 44th Amendment Act of 1978, it had reduced the period of detention without obtaining the opinion of advisory board from 3 to 2 months. This provision had not yet been brought into force. तो 44th Amendment Act था 1978 का, इसने रिड्यूस कर दिया था पीरियड को डिटेंशन का, जिसमें ओपिनियन की बात कही गई थी एडवाइजरी बोर्ड को 3 से 2 मंथ कर दिया गया। लेकिन ये प्रोविजन जो है अभी तक नहीं फोर्स में आया है, मतलब अभी भी 3 मंथ ही है। 3 मंथ के बाद आपको अगर एक्सटेंड करना है तो उसके लिए आपको एडवाइजरी बोर्ड का परमिशन लेना होगा। पीएम श्री योजना पीआईबी का न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम जानेंगे पीएम श्री योजना के बारे में। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ 14,500 स्कूल अक्रॉस इंडिया अंडर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो डेवलप करेंगे और अपग्रेड करेंगे 14,500 स्कूल को अक्रॉस इंडिया पे प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के अंतर्गत। की हाईलाइट इसका क्या है? तो होलिस्टिक मेथड, द पीएम श्री स्कूल विल हैव ए मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशनल एंड होलिस्टिक मेथड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन। जो पीएम श्री स्कूल होगा उसमें मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशनल और होलिस्टिक मेथड होगा इम्पार्ट करने के लिए एजुकेशन को। लर्निंग सेंट्रिक, एम्फेसिस विल बी ऑन डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग सेंट्रिक वे ऑफ टीचिंग। इसका फोकस होगा डिस्कवर करने के लिए लर्निंग सेंट्रिक वे ऑफ टीचिंग के ऊपर। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो फोकस विल ऑल्सो बी ऑन मॉडर्न इंफ्रा इंक्लूडिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासरूम, स्पोर्ट्स एंड मोर। और इसका फोकस होगा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, स्मार्ट क्लासरूम प्रोवाइड करना, स्पोर्ट्स और मोर के ऊपर। ये आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कीम है, इसमें जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो विजन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, ताकि इंडिया को एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बनाया जा सके। अपग्रेड किया जाएगा, क्वालिटीज को स्ट्रेंथन किया जाएगा 14,500 स्कूल का पूरे भारत के लिए। इसमें डेवलप किया जाएगा एग्जाम्पलर स्कूल को, जिसमें सारे कंपोनेंट होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। पीएम श्री स्कूल जो है वो ऑफर करेंगे लीडरशिप को लर्निंग इन्वायरमेंट में मोर जॉयफुल बनाएंगे और साथ साथ फोकस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन को एनईपी 2020 का यूनिक एक्सपेरियंशियल होलिस्टिक लर्निंग सेंटर पीडीलॉजी के माध्यम से। पीएम श्री स्कूल जो है वो बेनिफिट करेगा लाख ऑफ स्टूडेंट को पूरे कंट्री पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.